हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। मींस जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, हम इसको कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमने दूसरी आइडेंटिटी भी लिखनी है। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास बन जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं सिमिलरली। तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे लिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई हैं। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी बन सकती है यहां से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं जिनको हम आगे यूज करेंगे। तो कौन कौन सी तीन मेन हो गई हमारे लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी हमारे लिए हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास हो गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारे मैथ्स की ब्रांच में +1 और +2 क्लासेस और हायर क्लासेस में भी यूजफुल होती हैं आइडेंटिटीज। तो इसको हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अब इसकी हेल्प से। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम की हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो उसमें आ रहा है हमारे लिए sec 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहां पे 4 पावर थी, 2 पावर हमने बाहर निकाल ली हुई है। तो ब्रैकेट के अंदर सीकेंट स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 पावर बचेगी। यहां से हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा पूरा बाहर निकाल दिया है तो यहां पे -1 बचेगा। तो हमने जो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको यूज करेंगे क्योंकि आंसर में हमें राइट हैंड साइड में टेन में रिजल्ट चाहिए। तो इसका मतलब हमें सीकेंट रिजल्ट नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो वो हमारे लिए क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस का टेन स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाके प्लस का टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा रिजल्ट। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज और इस ब्रैकेट की जगह पे हमारे लिए आ जाएगा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा। एक बार आइडेंटिटी लगा दी हमने। अब हम क्या करेंगे, इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को भी यहां से खत्म करेंगे और इसकी यहां पे इस जगह पे हम टेन में रिजल्ट बनाएंगे। तो जो हमने ये फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी है यहां पे, यहां से फिर हम क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी यहां पे लग जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर टेन स्क्वायर थीटा से।
जब हम इस tan स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। यही हमारे पास tan की पावर 4 थीटा, यही हमारे पास राइट हैंड साइड में रिजल्ट है जो कि हमने यहां पे प्रूव कर दिया है यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी वे से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व करते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम इजी वाली। हमारे पास एक रिजल्ट है, पहले इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ली है यहां पे, वो हमारी प्रॉब्लम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल करना है अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। कई बार क्वेश्चंस में दोनों तरफ कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे यहां तो 1 है राइट हैंड साइड में, इधर भी अगर कोई रिजल्ट होता तो हम कोई भी साइड लेके चल सकते हैं, फिर चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें चाहे हम राइट हैंड साइड ले लें, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो क्या आएगी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले गए, साइन ऑपोजिट हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आगे हमने इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखेंगे और सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने कहां से लिखा है, ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, जिसको आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक है, उसको आप क्लिक कर सकते हो और वहां से ये रिजल्ट देख सकते हो जो हमने निकाले थे। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, सीकेंड थीटा किसके इक्वल था, 1 कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट पुट कर दिया है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी आपस में कटिंग कर देंगे और ये हमारे पास रिजल्ट 1 के इक्वल आ जाएगा। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। इसी तरह से इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये काफी इजी कंसेप्ट्स हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको ही हमने एक दूसरी साइड्स पे शिफ्ट करके हमने ये रिजल्ट्स इंप्लीमेंट करने हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। उस प्रॉब्लम में हम अपनी तीनों ही आइडेंटिटीज कोशिश करेंगे कि यूज हो जाएं। जो तीनों आइडेंटिटीज हमारे पास क्या थी, हमारी आइडेंटिटीज तीनों थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी थी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी थी आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं, साइन थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सीकेंड थीटा होल स्क्वायर। इसको हमने किसके इक्वल करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल करना है। तो इसमें हमने सारी आइडेंटिटीज आपको एक बार दोबारा फिर रीकैप कर देनी है। तो इसमें ये तीनों आइडेंटिटीज लगेंगी हमारे लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइंस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमने यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। वो क्या होती है स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे भी लगाएंगे हम, क्या आएगा हमारे लिए, a हमारे लिए साइन थीटा है तो a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू a हमारा साइन थीटा है, b हमारा कोसेकेंड थीटा है प्लस b स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने पहली ब्रैकेट सॉल्व कर ली है।
सिमिलरली हम दूसरी ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे, उसमें भी ये सेम आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर दैट इज कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। एक आपने स्टूडेंट्स बात याद रखनी है, वो आपको मैं यहां पे शो करके दिखाता हूं। वो क्या है कि आप साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम है हमारे लिए। लेकिन ये जो आपके पास आता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है, बिकॉज यहां पे साइन थीटा 2 बार आ रहा है, यहां पे भी साइन थीटा 2 बार आ रहा है, यहां पे साइन थीटा एक ही बार आ रहा है, सिर्फ थीटा के ऊपर, थीटा मींस हमारे एंगल के ऊपर ही स्क्वायर है, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे आइडेंटिटीज लगाएंगे। आपको ये आइडेंटिटी दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया यहां पे सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 साइन थीटा, और आपको ये भी पता है कोसेक थीटा जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हम कर लेंगे 1 बाय साइन थीटा, और हमारे पास रिजल्ट बच गया एक और कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर से हमारे पास आ रहा है प्लस 2 कॉस थीटा, और सेक थीटा हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल है, प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो जिसकी कटिंग होती है वो कटिंग कर देते हैं, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। और हमने पहली आइडेंटिटी जो आज सीखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो गया, ये वाला 2 आ गया हमारे लिए, और एक ये 2 आ गया जिसमें हमने कॉस कैंसिल किए हैं, तो ये हमारे पास 5 बन चुका है। 1 + 2 3 + 2 5, 2 रिजल्ट बच चुके हैं अभी, दैट इज कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आप अपनी राइट हैंड साइड देखोगे तो वहां पे आपको दिख रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हमारा यहां पे आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हमने यहां पे 2 आइडेंटिटीज और लगानी है। वो क्या थी आपके पास आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो हमने आज की है, और एक आइडेंटिटी थी सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हम यहां पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, ये 5 बन चुका था। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम अपने इस स्टेप की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे पास 5 + 1 6 + 1 7 बन चुका हुआ है, तो ये हमारे लिए 7 है, और यहां पे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो अगर आप ध्यान दोगे हमारी राइट हैंड साइड जो है वो बन चुकी हुई है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो आपने देखा इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने प्रॉब्लम में हमने तीनों आइडेंटिटीज यूज की हैं, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये आइडेंटिटीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल हो रही हैं। तो गाइस बहुत ही इजी होता है ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट, मैथ्स सब्जेक्ट ही इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसके कंसेप्ट को, इसके बेस को, इसके फंडामेंटल्स को दिमाग में रखोगे तो हर एक चीज आपके लिए इजी होती जाएगी। इसलिए आप सब इस पे फोकस करें, अपने जितनी भी आइडेंटिटीज हैं या फॉर्मूलाज हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आपको मुश्किल लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।